पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी कि टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहले बात होगी दशानन रावण को लेकर। जी हां, कई जगह भारत में आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम को रावण दहन भी होगा, लेकिन आज भी भारत में ऐसी कई सारी जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता है, रावण दहन मना है। आखिर कौन कौन सी वो जगह है और साथ ही आज किस तरीके की तैयारियां हैं बाकी जगहों पर रावण दहन की, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें कि ब्रीफ केस में बेचा पाकिस्तान। जी हां, ये आरोप लग रहे हैं इस वक्त आसिम मुनीर पर, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हैं। और उन पर यह आरोप इसलिए लग रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ब्रीफ केस में उन्होंने कुछ ऐसे खनिज डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए हैं सैंपल के तौर पर, जिसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दिखाएंगे ये तस्वीर भी आपको और विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। जी हां, तीसरी प्रमुख खबर स्विट्जरलैंड से जुड़ी है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की खूबसूरती अब धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि वहां के जो ग्लेशियर हैं वो अब पिघलते जा रहे हैं, छूमंतर हो रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर वहां के पर्यटक और वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लेकिन क्या इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा, जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज पूरा देश असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का, विजय का पर्व मना रहा है। हर साल दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। आसमान में उठती आग और गूंजती आवाज यही संदेश देती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में हारी ही जाती है। लेकिन दिलचस्प बात इस दौरान यह है कि यहाँ पूरे देश में जहां रावण दहन किया जाता है, वहीं कुछ जगह पर दशानन रावण की पूजा उपासना भी की जाती है। जी हां, सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हो सकता है आपको, लेकिन इसके पीछे कई सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। इन जगहों के लोगों का मानना है कि भले ही रावण बुरा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी और महान शिव भक्त भी था। रावण इतना विद्वान था जिसने 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों से परिचित कराएंगे जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर उस जगह की क्या मान्यता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन जगहों के अलावा बाकी जगहों पर रावण दहन की किस तरीके की है तैयारियां, दशहरे की क्या कुछ है रौनक। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दहन नहीं, दशानन की होती है पूजा। तो जी हां, देश भर में दशहरे की धूम तो है ही और शाम को रावण दहन हो रहा है आज पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता है, और साथ ही कुछ जगह ऐसी जहां पर परंपरा जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। दशहरा सुनते ही हम सभी के सामने रावण दहन का दृश्य आ जाता है, लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसी है जहां पर रावण दहन नहीं होता है। मेघनाद और कुंभकर्ण को भी पुतला जलाया जाता है, और कुछ जगहों पर रावण को पूजा भी जाता है, उसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर उसकी पूजा आराधना होती है। आखिर भारत में कहां कहां पर रावण की पूजा आराधना की जाती है और रावण दहन नहीं होता है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश के अंदर बिसरक गांव, जो कि दशानन रावण का ननिहाल जिसे कहा जाता है, और यह भी मान्यता है कि दशानन रावण का जन्म बिसरक में ही हुआ था। ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा गांव है बिसरक, और यहां पर रावण दहन नहीं होता है। अगला पे अगर हम आए तो अगला नाम है मंदसौर का, जहां पर रावण का ससुराल जिसे कहा जाता है, यानी कि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उनका वो मायका है, उनका वो घर है, और इसीलिए यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, रावण को यहाँ पर जलाया नहीं जाता। तीसरी जगह आती है मध्य प्रदेश की रावण ग्राम। विदिशा में ये जगह, गांव का पूरा नाम है रावण ग्राम, जहां पर रावण दहन नहीं होता है, दशानन की पूजा आराधना यहां पर की जाती है। और अगले पे आते हैं, और अगला नाम है कानपुर का, जो कि यूपी के अंदर है, और करीब 135 साल पुराना दशानन का ये मंदिर है, जिसकी तस्वीर भी इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। 135 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर बाकी पूरे साल इस मंदिर के जो कपाट हैं, जो दरवाजे हैं, वो बंद रहते हैं, और सिर्फ एक दिन यानी कि दशहरे के दिन ये मंदिर खुलता है। अगला जो जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता वो है राजस्थान की जोधपुर, जहां दशानन का अनोखा मंदिर है, और कुछ लोग रावण को यहां पर अपना पूर्वज मानते हैं, और इसीलिए यहां पर रावण दहन नहीं होता है अपना पूर्वज मानने की वजह से। अगला नाम आता है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का, और काकीनाडा में भी दशानन का एक मंदिर है।
इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव के साथ ही रावण की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त के तौर पर रावण को माना जाता है। अगला नाम आता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का, जहां पर रावण का मंदिर है, दशानन का मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर भी लंकेश की पूजा आराधना होती है और इसीलिए उसको जलाया नहीं जाता है, रावण दहन नहीं होता है। हालांकि पूरे देश भर में आज दशहरे की धूम है, मेला लगा हुआ है जगह जगह पर। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और साथ ही मुस्कान चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुल्लू से। और सबसे पहले मुस्कान, आपके पास में आना चाहेंगे। देश में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर दशहरा मनाया जाता है लेकिन रावण दहन नहीं होता है। कुल्लू में आखिर क्या कुछ मान्यता? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इस समय कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में खड़ी हूं, जहां से कुछ ही देर बाद जो है कुल्लू दशहरा पर्व का आगाज हो जाएगा। भगवान रघुनाथ की जो रथ यात्रा है, भव्य रथ यात्रा यहाँ पे निकलेगी और माता हडिम्बा के आगमन से जो है कुल्लू दशहरा शुरू हो जाएगा, जो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। और जैसे आपने कहा कि कुल्लू उनमें से एक जगहों में से एक है जहां पे रावण का दहन नहीं किया जाता। यहाँ पे रावण का जो है और वो पुतला, वो गोबर से जो है वो उनका मखौटा बनाया जाता है जिसमें तीर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रावण दहन नहीं किया जाता। तो ये खास बात है जो यहाँ कुल्लू के दशहरे को और भी खास करती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा होने का दर्जा देती है। और मैं आपको बता दूं, मैं उस मैदान में हूं जो अभी शायद थोड़ा खाली नजर आ रहा होगा, लेकिन अब से कुछ ही देर में कम से कम 300 देवी देवताएं अपने देवालयों के साथ जो है यहाँ पे आएंगे। ये जो पूरा मैदान आप देख सकते हैं, ये भरा होगा खचाखच भीड़ के साथ कि आपको यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। प्रशासन की तरफ से जो है पूरे इंतजामात किए गए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, पुलिस की तैनाती आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एसडीआरएफ खड़ी है, पुलिस है जो वो तैनात की गई है ताकि देवी देवता जो आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं इसका हिस्सा बनने उनको कोई दिक्कत ना हो। और मेरे पीछे ही वो रथ है जो भगवान रघुनाथ जी का भव्य रथ है, जिसमें जो रथ यात्रा निकाली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि जो इस बारी का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है उसको नाम दिया गया आपदा से उत्सव तक का। जैसे कि सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पिछले 2 महीनों से मानसून की आपदा की मार झेल रहा था, लेकिन ये जो पर्व है दशहरा है, ये मानो आस्था का केंद्र है, आस्था की डोर में है जो है लोग यहाँ बंद के आए हैं और वो आस्था से पर्व का जो सफर है उन्होंने यहाँ तय किया है। वो सब कुछ भुला के कि जो आपदा में जो इतने लोग ग्रसित हुए थे उसको भुला के वो आज यहाँ पे आए हैं, अपने देवी देवताओं के साथ आए हैं और इस पर्व को वो और भव्य बनाने वाले हैं। बिल्कुल मुस्कान, आपके पास वापस आएंगे, वहां की तस्वीरें भी हम नजदीक से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अमरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हैं आज के पर्व को लेकर? दशहरे की धूम तो 10 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, मेला जगह जगह लग रहा है, झूले झूलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि दशहरे का पर्व है, आज दशानन यानी कि रावण का दहन होगा, किस तरीके की तैयारियां? कृतिका, देखिए मैं इस समय दिल्ली के अजमेरी गेट के रामलीला मैदान में हूं। ये खासा पुराना रामलीला मैदान है जहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2 से जगहों पे जो है आज जो है रावण का दहन होगा। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी दहन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ईस्ट दिल्ली के पटपड़गंज के रामलीला मैदान में पहली बार जाने वाले हैं और वहां पर वो रावण दहन वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर एक खास बात इस बार यह है कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ साथ पहली बार वहां पर पहलगांव के आतंकियों का एक पुतले का भी दहन किया जाएगा, जो खासा अहम माना जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जी जो सबसे पुराना लाल किला मैदान है रामलीला का, वहां पर रहने वाली है उस कार्यक्रम में। उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एलजी विनय कुमार सक्सेना और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी रहने वाली है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रीतमपुरा के डीडीए ग्राउंड में रहने वाले हैं और इसके अलावा जो काफी सारे फिल्म स्टार्स भी हैं जो आज के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ये सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और थोड़ी देर बाद, मतलब आज से अब से कुछ 3-4 घंटे बाद यहाँ पर हलचल होगी। हालांकि अभी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि सभी जगहों पे काफी वीवीआईपी हैं, वो एक अहम माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से माहौल है त्योहार में और आज दशहरा है, तो रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही है। जी कृतिका।
बिल्कुल अमरेंद्र, और वो जब तस्वीर वो सामने आएगी वो वाकई बेहद भव्य भी होगी और सभी लोग आनंद लेने के लिए जब वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। हमारे साथ मुस्कान भी लगातार बनी हुई है इस समय कुल्लू से। मुस्कान, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को जो इस समय कुल्लू में नहीं है या कुल्लू के इस दशहरे के मेले में शामिल नहीं हो सकते, अपने घरों में रहे इस समय, वो अपने घरों से वहां की तस्वीरों का आनंद ले सके और घर बैठे ही ये महसूस कर सके कि वो भी इस समय इस ग्राउंड पर मौजूद हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि जो मेरे पीछे जो है, जो रथ है, वो जो ये रथ है मेरे पीछे जो इस समय आपको दिख रहा होगा, वो रथ है जिसमें भगवान रघुनाथ की अभी रथ यात्रा, जो महान रथ यात्रा है, वो निकाली जाएगी। और ये वो मैदान है जहाँ सभी देवी देवता भी इकट्ठे होंगे और यहाँ सभी श्रद्धालु जो है, जो आए हैं, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे कि इस भव्य दशहरा उत्सव की जो है शुरुआत की जाएगी। और मैं जैसे कि बोल रही हूँ, ये वो रथ है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसमें भगवान रघुनाथ जो है वो विराजमान होंगे। और जब वो आएंगे यहाँ पे इस मैदान में आएंगे, उनकी जब रथ यात्रा निकलेगी तो माता हडिम्बा के आगमन के साथ ही ये जो होगी, जो कुल्लू दशहरा की है, उसकी शुरुआत होगी। और जैसा कि मुझे लगता है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक ढालपुर का मैदान है जहां पे अभी बस कुछ ही देर में जो सभी श्रद्धालु हैं, लोग हैं, इकट्ठे होंगे। और मैं आपको बता दूं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आएंगे और वो इस पर्व के जो है उनका हिस्सा बनेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। जी मुस्कान, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कुल्लू का जो दशहरा है वो विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस पूरे मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मेला होने के बावजूद आखिर रावण का दहन क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे क्या मान्यता है मुस्कान? देखिए, इसमें कहानी भी है, इसको मान्यता ही कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण को जो तीर लगा था, उन्हें मारा गया था, तो वो उन्होंने अपने जो प्राण है वो उसी दिन नहीं त्यागे थे, वो 10 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। 10 दिन बाद नहीं, उन्होंने अपने प्राण जो है वो 7 दिन बाद त्यागे थे। तो ये जो 7 दिन का जो समय है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो रावण है वो एक ब्राह्मण भी था, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कि वो ब्राह्मण रहे हैं, तो इसीलिए उनका पुतला नहीं बनाया जाता, उनका यहाँ पे दहन नहीं किया जाता। तो 7 दिन तक जो है, यही खास बात है जो कुल्लू के दशहरे को सभी दशहरे से अलग बनाती है कि आज पूरा देश भर जो है वो लंका दहन करके, रावण दहन करके जो है दशहरा पर्व मनाकर खत्म कर देगा। लेकिन कुल्लू का दशहरा आज शुरू होगा और वो अगले 7 दिन तक चलेगा। तो ये वो 7 दिन है जब माने जाते हैं कि जो रावण है उसने अपने जो प्राण है वो 7 दिनों के भीतर त्यागे थे। इसलिए ये एक रीजन माना जाता है कि यहाँ तक जो है जो 7 दिन पे जो चलता है और यहाँ पे रावण का जो है दहन नहीं किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान आपका हमारे साथ ताज़ा जानकारी और वहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। साथ ही अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की ताज़ा अपडेट हमारे तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण